राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि यहाँ की हवाएं जब भी बदलती हैं तो उसकी गूंज दिल्ली के गलियारों में सबसे पहले सुनाई देती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जयपुर के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तस्वीर है सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। बंद कमरा, गंभीर चेहरे और घंटों चली चर्चा, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक चेहरा नदारद है जिसने पिछले 2 दशकों से राजस्थान कांग्रेस की धुरी संभाली थी। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। हम डिकोड करेंगे कि आखिर सचिन पायलट की इस दिल्ली दौड़ में क्या खास है और इसके मायने क्या हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान ने अब राजस्थान में गहलोत युग को पीछे छोड़ पायलट प्रोजेक्ट पर मोहर लगा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी हलचल के बीच अशोक गहलोत कहां गायब है? पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से सचिन पायलट की मुलाकात कोई औपचारिक शिष्टाचार भेंट नहीं थी। खबरों की माने तो ये कांग्रेस के भीतर सत्ता हस्तांतरण का एक बड़ा संकेत है। इस बैठक में सिर्फ हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि राजस्थान के भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है। पायलट लंबे समय से युवाओं, किसानों और दलितों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन इस बार दिल्ली ने उन्हें जो तवज्जो दी है वो चौंकाने वाली है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी अब पुराने चेहरों के बजाय उन लोगों पर दांव लगाना चाहते हैं जिनकी जनता के बीच कनेक्टिविटी ज्यादा है। पायलट इस पैमाने पर फिट बैठती। बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठन में बदलाव और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक आक्रामक विपक्ष तैयार करने पर लंबी चर्चा हुई। अब आते हैं उस सवाल पर जो राजस्थान का हर राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहा है कि अशोक गहलोत कहां हैं? एक वक्त था जब दिल्ली में राजस्थान का नाम आते ही गहलोत सबसे आगे खड़े दिखते थे, लेकिन इस बार की महत्वपूर्ण सांगठनिक चर्चाओं से उनकी दूरी क्या कहती है? क्या यह रिटायरमेंट का संकेत है या फिर हाईकमान ने अब राजस्थान की कमान नई पीढ़ी को सौंपने का मन बना लिया है? याद कीजिए, पिछले कुछ समय से गहलोत स्वास्थ्य कारणों या अन्य वजहों से दिल्ली की सक्रिय राजनीति में बिल्कुल उस तरह नजर नहीं आई हैं जैसे वो पहले आते थे। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट का बढ़ता कद ये बता रहा है कि राहुल गांधी ये यंग टर्की फॉर्मूले में अब पायलट की राजस्थान के निर्विवाद चेहरा बनाने की पूरी तैयारी है। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अब गहलोत के जादू के भरोसे नहीं बल्कि पायलट की रफ्तार के भरोसे आगे बढ़ेगी? राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही संकेत दे दिए थे कि वो युवाओं को आगे देखना चाहते हैं। पायलट की इस मुलाकात को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। पायलट को राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारी देने की सुगबुगाहट। केरल की जिम्मेदारी तो उनके पास है ही। हाईकमान ही दिखाना चाहता है कि पार्टी में अब कोई गुटबाजी नहीं है, पायलट ही नेतृत्व के सबसे करीब है। राजस्थान में गुर्जर, मीणा और युवाओं के वोट बैंक को साधने के लिए पायलट से बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास फिलहाल नहीं है। इस मुलाकात का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर जयपुर में होने वाली अगली नियुक्तियों पर पड़ेगा। राजस्थान में अभी कई जिलों में संगठन का काम बाकी है। पायलट के समर्थकों को उम्मीद है कि अब उन्हें संगठन में वो जगह मिलेगी जिसका इंतजार वो पिछले 5 साल से कर रहे थे। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। क्या पायलट बिना गहलोत के गुट को साथ लिए राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे? क्या दिल्ली का एक ग्रीन सिग्नल जयपुर में किसी नए राजनीतिक घमासान की शुरुआत है? सचिन पायलट की सक्रियता और गहलोत की चुप्पी राजस्थान कांग्रेस में एक नए अध्याय की शुरुआत लग रही है। राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया, पायलट मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि राजस्थान की जनता और पार्टी के पुराने दिग्गज इस बदलाव को कैसे स्वीकार करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान कांग्रेस की कमान अब पूरी तरह से सचिन पायलट के हाथों में होनी चाहिए? क्या गहलोत को अब मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।